वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट का सेकंड मेथड ऑन द बेस्ड ऑफ टाइम फैक्टर। सो बेसिकली टाइम के बेसिस पर जो कॉस्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पास्ट कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट। नेम से ही पता लग रहा है कि जो पास्ट कॉस्ट है वो पास्ट से रिलेटेड होगी, जो फ्यूचर है वो फ्यूचर से रिलेटेड होगी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। बाकी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड प्योरली फॉर एनालिसिस एंड नॉट फॉर फ्यूचर डिसीजंस। पास्ट कॉस्ट बेसिकली वो होती है जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर चुकी है कंपनी या फर्म, प्योरली एनालिसिस के लिए ही बेसिस है। लाइक एज सच जो हम डेटा हमारे पास इकट्ठा हो गया हम उससे एनालिसिस करेंगे कि हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और कैसा वो परफॉर्म कर सकती थी। ठीक है जी। डिसीजन फ्यूचर डिसीजन के लिए ये हेल्पफुल नहीं है बेसिकली। एग्जाम्पल इज लाइक 50,000 स्पेंड ऑन द मार्केटिंग कैंपेनिंग लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो हमने मार्केटिंग कैंपेनिंग पे 50,000 पे स्पेंड किए थे वो ऐसा इसकी एग्जाम्पल हो गई। ठीक है जी। और बेसिकली जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है पास्ट में उसे ही कहते हैं पास्ट कॉस्ट। इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं बेसिकली। ये मेनली रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम आती है। इसे चेंज नहीं कर सकते हम बेसिकली। ये फ्यूचर कॉस्ट के लिए यूजफुल है एज सच। ये डाटा हम यूज करते हैं फ्यूचर डिसीजंस के लिए एज सच। लाइक एग्जांपल मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे हमने लास्ट मंथ वर्कर्स को पेमेंट की है सैलरी की। ठीक है जी। बेसिकली पास्ट ओरिएंटेड है, बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांजेक्शन पर बेस्ड है, इसलिए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट हैं और वेरीफेबल हैं। ये डिसीजन मेकिंग में अकेली हेल्पफुल नहीं है बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करती है कि क्या हो चुका है, ये वो नहीं रिफ्लेक्ट करती कि क्या होगा आने वाले टाइम में। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट इज बेसिकली एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन द फ्यूचर, जो हम एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में हो सकता है बेसिकली, विच इज रेलिवेंट फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के लिए भी हेल्पफुल है और डिसीजन मेकिंग के लिए भी हेल्पफुल है ये। और इसका एग्जाम्पल है लाइक 1,20,000 बजटेड फॉर नेक्स्ट मंथ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट मंथ हमने एडवर्टाइजिंग के लिए 1,20,000 का बजट रखा है। सो ये हो गई इसकी एग्जाम्पल। फ्यूचर कॉस्ट बेसिकली जो कॉस्ट है जो एक्सपेक्टेड है कि हम इनकर करेंगे फ्यूचर में फॉर द पर्टिकुलर डिसीजन एंड एक्टिविटी। ठीक है जी। और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, मार्केट के ट्रेंड्स और मैनेजमेंट के प्लान्स के ऊपर। ये इंक्लूड करती है बोथ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट और फोरकास्टेड कॉस्ट को भी। ठीक है जी। और ये जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग में। और ये जो एक्चुअल डाटा है उससे डिफर कर सकती है क्योंकि ये डिपेंड करती है एस्टिमेट्स और मार्केट चेंजेस के ऊपर। जो हमारी ये फ्यूचर कॉस्ट है बेसिकली। लाइक एक्सपेक्टेड रेंट नेक्स्ट ईयर का अगर हम रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60,000 रुपीज, ये हम पे नहीं कर रहे बेसिकली, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर एंट्री ऐसी होती रेंट पेड लास्ट ईयर 50,000 तो ये होती पास्ट एंट्री हमारी कि लास्ट ईयर हमने 50,000 रुपीज का रेंट पे कर दिया था। और रेंट एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60,000 रुपीज। अब मैंने आपको एक ही एग्जांपल से दोनों समझा रही है, पास्ट कॉस्ट भी कि अगर वॉज पेड है दैट वाज इन द पास्ट कॉस्ट, अगर एक्सपेक्टेड है दैट इज future cost for the company. So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching.